अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने लिमिट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स किए थे और एक्सरसाइज 2.3 को 1.3 को सॉल्व किया था। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.4 को सॉल्व करेंगे और जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस फंक्शन। किसी भी फंक्शन की कंटिन्यूटी को डिस्कस करने से पहले हमें लिमिट का पता होना चाहिए। तो लिमिट की सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे। In defining limit x approaches to c, f of x, we restricted x to an open interval containing c. पहली बात तो ये है कि जब आप लोग लिमिट अप्लाई करना चाह रहे हैं तो फिर आपके पास एक ऐसा ओपन इंटरवल होता है जिसके अंदर c मौजूद हो। ओके, और फिर हम उस c पे फंक्शनल वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। और कैसे फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, उसके लिए टू डिफरेंट फिनोमिना हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या चीज है? Limit x approaches to c f of x is equal to L is read as the limit f of x is equal to less as x approaches to c from the left। कि अगर आप लोग किसी भी c को, किसी भी पॉइंट को लेफ्ट साइड से अप्रोच करने की कोशिश करते हैं तो तब जो फंक्शनल वैल्यू आती है उसको हम क्या कहते हैं, या जिसके करीब आ जाती है उसे हम L अगर कहते हैं। तो इसको लेफ्ट हैंड लिमिट का नाम दिया जाता है। लेफ्ट साइड के करीब से अप्रोच करने का मतलब ये है कि लेट सपोज 2 है तो आप लोग किसी भी फंक्शन को चेक करते हैं कि 1.5 पे, 1.6 पे, 1.7 पे, 1.8 पे, 1.9 पे, 1.9999 पे क्या वैल्यू आ रही है फंक्शनल वैल्यू। तो वो क्या है? लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी फ्रॉम लेफ्ट साइड। क्या आप लेफ्ट से फंक्शन जो 2 को अप्रोच करने की कोशिश कर रहे हैं तो फंक्शनल वैल्यू किसकी कुल आ रही है? 2 पे जो भी आंसर दे तो वो हमारी वैल्यू जो होगी लेफ्ट हैंड लिमिट होगी। इसी तरीके से अगर आप लोग 2.2 से 2.1 पे आए और 2.00001 पे आए तो जब आप लोग किसी भी पॉइंट को राइट साइड से अप्रोच करने की कोशिश करते हैं तो उसे हम कहते हैं, तो उस वक्त जो फंक्शनल वैल्यू आती है वो हमारे पास राइट हैंड लिमिट होती है। हम इसकी एग्जांपल्स देखेंगे अभी। इसको रीड कैसे किया जाता है? लिमिट एफ ऑफ एक्स वेयर एक्स अप्रोचेस टू सी इज इक्वल टू एल। किसी भी फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू L तब आएगी जब आप लोग C नेगेटिव और C पॉजिटिव, यहाँ पर बड़ा ना शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है ये आप लोगों को बता दूं कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू C नेगेटिव का मतलब ये है कि आप लोगों ने लेफ्ट साइड से C को अप्रोच करके देखा, राइट साइड से C को अप्रोच करके देखा और दोनों साइडों से जो फंक्शनल वैल्यू है वो एक ही नंबर को अप्रोच कर रही है, यानी कि L को अप्रोच कर रही है। तो फिर हम कहेंगे कि वो नंबर इसकी क्या है? लिमिट है। ओके जी, तो ये हम यहाँ पर जो एग्जाम्पल देखते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 1 और 7 माइनस एक्स एक्स। 2x प्लस 1 वैल्यू कब है? जब 2 से 4 के दरमियान में है। 7 माइनस एक्स कहाँ पे है? जब 2 से 4 तक है। और x का कहाँ तक है? जब हमारे पास 4 से 6 तक है। अब हम ये देखना चाहते हैं, वैसे यहाँ पर थोड़ी सी टेक्निकल इश्यूज इस टाइप से हैं कि 2 इसमें भी पुट हो सकता है, 2 इसमें भी पुट हो सकता है, इसमें भी इक्वलिटी है, इसमें भी इक्वलिटी है। लेकिन हमें चूंकि लिमिट फाइंड आउट करनी है तो लिमिट फाइंड आउट करने के लिए हमें लेस देन और ग्रेटर देन 2 या 2 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव दोनों काम देखने। मैं चाहता हूं लिमिट 2 पे चेक करना। पहले मैं इस वैल्यू को काउंट कर रहा हूं। आई हैव टू फाइंड आउट द लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 एफ ऑफ एक्स। तो मुझे 2 नेगेटिव पे फंक्शनल वैल्यू चाहिए और 2 पॉजिटिव पे। अब 2 नेगेटिव पे और 2 पॉजिटिव पे डिफरेंस क्या होगा? लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 नेगेटिव का मतलब ये है कि लेस देन 2 किस में है? x अगर लेस देन 2 हो तो फिर जो x की वैल्यू है वो इसमें पुट होगी, यानी कि जो 2 है वो इसमें पुट होगा अगर x की वैल्यू लेस देन 2 हो। 2 नेगेटिव की बात हो रही है तो x 2 नेगेटिव या 2 से लेस हो तो वो फिर इस कैटेगरी में फॉल करता है 2x प्लस 1 वाले में। इसका मतलब x की वैल्यू इस 2x प्लस 1 में पुट होगी। तो x की जगह पे 2 पुट कर लें तो 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5। ये जो फंक्शनल वैल्यू आ गई है मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड लिमिट 2 पॉजिटिव जब फाइंड आउट करने जा रहा हूं तो 2 पॉजिटिव का मतलब ग्रेटर देन 2, x ग्रेटर देन 2 इस कैटेगरी में 7 माइनस एक्स में, तो इसके अंदर लिमिट वैल्यू पुट होगी और x की जगह पे मतलब ऊपर वाले 2 और प्लस और माइनस को इग्नोर करके आपने पुट 2 ही करना होता है। तो 2 इसमें जब पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू भी 5 आ गई। तो अब x अप्रोचेस टू 2 पॉजिटिव और x अप्रोचेस टू 2 नेगेटिव दोनों का आंसर चूंकि सेम आ गया तो इस वजह से हम कहते हैं कि लिमिट एट x अप्रोचेस टू 2 एग्जिस्ट कर रही है, कि x इज इक्वल टू 2 पे लिमिट एग्जिस्ट
कर रही है। अगर दोनों का आंसर लेफ्ट हैंड लिमिट का और राइट हैंड लिमिट का आंसर सेम ना आता तो फिर हम कहते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। ऐसे ही 4 पे चेक करेंगे, जब 4 नेगेटिव देखेंगे तो लेस देन 4 इसमें पुट होगा, और इसी तरह 4 पॉजिटिव जब देखेंगे तो ग्रेटर देन 4 है, x ग्रेटर देन 4, तो वो इस x में पुट होगी वैल्यू 4। तो एक से इसका आंसर जो है मेरे पास 4 जब इसमें पुट होगा 7 माइनस एक्स के अंदर तो आंसर 3 आएगा, दूसरे में पुट होगा तो आंसर 4 आ रहा है, ये आप लोग देख पा रहे हैं, एक आंसर 3 आया है, एक आंसर 4 आया। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सेम नहीं है, इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। तो अब हमें पता चल गया कि लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब ये हो गया कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों का आंसर सेम होना चाहिए। अब इस बात को इस्तेमाल करके हमने आगे चलना है। कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन ऑफ अ नंबर एट अ नंबर कंटिन्यूस फंक्शन, अ फंक्शन f इज सेड टू बी कंटिन्यूस एट अ नंबर c, किसी भी पॉइंट c पर किसी फंक्शन को कंटिन्यूस कहेंगे अगर ये 3 कंडीशन होल्ड कर रही हो। क्या कंडीशन होल्ड कर रही हो? फंक्शनल वैल्यू c पर डिफाइन हो, आप c डायरेक्ट फंक्शन के अंदर पुट कर दें तो फंक्शनल वैल्यू आ जाए। जिस तरह आप लोग पहले अगर डायरेक्ट वैल्यू पुट करते थे नहीं आ रही होती थी तो आप कुछ कॉमन लेके या कैंसिलेशन के बाद वैल्यू पुट कर लेते थे, तो वो वैल्यू लिमिटिंग वैल्यू होती है। तो डायरेक्ट आप लोग जब पुट करते हैं तो वो फंक्शनल वैल्यू, पहली बात फंक्शनल वैल्यू एग्जिस्ट करनी चाहिए, दूसरी बात लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट करनी चाहिए। लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट करने का मतलब है कि उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और उसकी राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। अच्छा, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आप तब चेक करेंगे जब फंक्शन आप लोगों को अगर आप लोग किसी सी पे देख रहे हैं तो ग्रेटर देन सी पे और लेस देन सी पे, फर्ज किया 2 पे चेक कर रहे हैं तो 2 से ग्रेटर पे भी और 2 से लेस पे भी डिफाइन हो। अगर सिर्फ 2 पे डिफाइन हो और नॉट इक्वल टू 2 पे है तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सेम होते हैं। बहरहाल इसको हम देखेंगे नेक्स्ट जब क्वेश्चन आएगा। पहली बात फंक्शनल वैल्यू एग्जिस्ट करे, दूसरी बात लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट करे, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सेम हो, और तीसरी बात जो आपने लिमिटिंग वैल्यू निकाली है जो फंक्शनल वैल्यू निकाली है दोनों का आंसर सेम हो। तो अगर ये कंडीशन होल्ड कर रही हो तो हम कहते हैं कि वो फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस है। और अगर ये तीनों कंडीशन में से कोई एक कंडीशन या उससे ज्यादा फेल हो जाए यानी कि सेटिस्फाई ना हो तो फिर हम कहते हैं कि वो फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है, या उसको नाम है कि वो डिसकॉन्टिन्यूस है। एग्जाम्पल है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स माइनस 1। अब अगर मैं x की जगह पे 1 डायरेक्ट पुट करूं तो 1 माइनस 1 0 ओवर 0 है, यानी कि फंक्शनल वैल्यू डिफाइन नहीं है। तो हम क्या करेंगे, फंक्शनल वैल्यू डिफाइन नहीं है, फंक्शन इसका मतलब डिसकंटिन्यूअस है। ऑल्दो यहाँ पर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। कैसे लिमिट पुट करने के लिए आप इसको पहले सिंप्लीफाई कर सकते थे, x प्लस 1 एक्स माइनस 1 लिख के, x माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा तो x प्लस 1 सिर्फ बच गया, उसमें वैल्यू पुट करेंगे तो 2। लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, फंक्शनल वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो एक कंडीशन जो है वो फुलफिल नहीं हो रही पहली, कि फंक्शनल वैल्यू एग्जिस्ट करे तो इसका मतलब फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूअस है। x इज इक्वल टू 1 पे इसकी फंक्शनल वैल्यू, अब जो सिंगल फंक्शन दिया हो ना तो उसमें लिमिटिंग वैल्यू भी इसी में पुट हो जानी है, उसमें लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं होती। लिमिट पुट करें आपके पास आंसर आ गया, और x इज इक्वल टू 1 डायरेक्ट पुट करें तब भी आपके पास वही आंसर है। इसका मतलब लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शनल वैल्यू सेम है, तो फंक्शन हमारे पास क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। नेक्स्ट हमारे पास फंक्शन है x इज इक्वल टू 3 पे चेक करना है। देखें यहाँ पे फंक्शन जो डिफाइन है वो x इज इक्वल टू 3 पे भी है, x नॉट इक्वल टू 3 पे भी है। तो इसमें लेफ्ट है राइट अलग अलग लिमिट फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं होती। जिसमें नॉट इक्वल टू दिया हो उसमें आप लिमिट डायरेक्ट उसमें पुट कर देंगे जिसमें नॉट इक्वल टू 3 है, और फंक्शनल वैल्यू उसमें पुट कर देंगे जिसमें x इज इक्वल टू 3 है। तो फंक्शनल वैल्यू f ऑफ 3 जब फाइंड आउट करनी है तो फंक्शन के अंदर x की जगह पे 3 पुट करें, लेकिन x इज इक्वल टू 3 जब है तो उसकी वैल्यू फंक्शन की क्या है, 6 ही पहले से है, ये हमें पता चल गई। लिमिटिंग वैल्यू पुट करने के लिए नॉट इक्वल टू 3 वाले केस में पुट करेंगे, तो इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं लिमिटिंग वैल्यू में, x प्लस 3 और x माइनस 3 पुट करके x माइनस 3 कैंसिल आउट हो जाएगा हमारे पास, और जो चीज बच जाएगी हमारे पास x माइनस 3 को कैंसिल आउट करने के बाद वो x प्लस 3 होगा, और x प्लस 3 में जब x की जगह पे 3 पुट करेंगे तो 3 प्लस 3 इक्वल टू 6। अब फंक्शनल वैल्यू भी 6 थी, लिमिटिंग वैल्यू भी 6 थी, तो अब मैं कह सकता हूं कि फंक्शनल वैल्यू और लिमिटिंग वैल्यू दोनों ही मेरे पास सेम है, तो फंक्शन जो है क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। देखिए यहाँ पर अब उसने कहा कि फंक्शनल वैल्यू और लिमिटिंग वैल्यू दोनों का आंसर सेम है, इस वजह से फंक्शन हमारे पास क्या है, कंटिन्यूस है। वेल जी, इसी तरीके से हमारे पास एक लास्ट एग्जांपल गिवन है जो सिर्फ x नॉट इक्वल टू 3 पे दिया हुआ है। तो ये 3 पे तो डिफाइन है ही नहीं, ये वैल्यू फंक्शन ना, ये फंक्शन 3 पे डिफाइन है ही नहीं, x इज इक्वल टू 3 के लिए फंक्शन डिफाइन नहीं है। तो इसका मतलब जो फंक्शन में फंक्शन डिफाइन, लिमिट एग्जिस्ट या लिमिट और फंक्शन वैल्यू इक्वल, इनमें से कोई एक कंडीशन भी सेटिस्फाई ना हो
तो हम कहते हैं कि वो डिसकंटिन्यूस। इसका मतलब ये डिफाइन ही नहीं है x इक्वल टू 3 पे, तो ये डिसकंटिन्यूस है। नेक्स्ट एग्जांपल है 3 पे चेक करनी कंटिन्यूटी। तो फंक्शनल वैल्यू किस पे चेक करेंगे? x इज इक्वल टू 3 इसी केस में है, तो 2x प्लस 1 के अंदर आप पुट करेंगे x इज इक्वल टू 3, यानी कि फंक्शनल वैल्यू उसमें पुट होनी है जिसमें x इज इक्वल टू 3 है। तो f ऑफ 3 किस में पुट होगा जी? इसमें। अच्छा, फिर x 3 नेगेटिव और 3 पॉजिटिव। 3 नेगेटिव है तो x लेस देन 3 वाले केस में पुट होगा, x माइनस 1 के अंदर 3 वैल्यू पुट होगी, 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2। और 3 पॉजिटिव का मतलब राइट हैंड लिमिट जो है वो बाद वाले में पुट होगी, 2x प्लस 1 में। 3 जब पुट करेंगे तो इसका आंसर 7। अब लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों का आंसर डिफरेंट है, एक का आंसर 2 है, एक का आंसर 7 है। इसका मतलब मेरे पास लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो फंक्शन क्या है? डिसकंटिन्यूअस है। ये आपको सिंपल क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि चेक लिमिट एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं कर रही। तो आप लिमिट चेक करने के लिए भी यही काम करेंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट चूंकि सेम नहीं है दोनों, तो इस वजह से इसकी लिमिट भी एग्जिस्ट नहीं कर रही। वेल जी, इसके बाद हमारे पास एक्सरसाइज है। पहले आपने लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट करनी है। तो याद रखें, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जब फंक्शन सिंगल पॉइंट पे ही डिफाइन है, इसकी कोई और डेफिनेशन है ही नहीं, मोर देन वन पॉइंट पे डिफाइन नहीं है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट में भी इसी की फंक्शन के अंदर पुट होगा, राइट हैंड लिमिट में भी। ये देखें, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस माइनस 5, सी इज इक्वल टू 1 पे है, तो 1 पॉजिटिव पे पुट कर लें या 1 नेगेटिव पे, तो दोनों दफा इसी फंक्शन के अंदर आप लोगों ने वैल्यू पुट करनी है 1, तो आंसर दोनों का सेम आएगा। तो हर सूरत में ये फंक्शन क्या होगा मेरे पास? कंटिन्यूस होगा। लेकिन जब बात आएगी कंटिन्यूटी चेक करने की, सेकंड क्वेश्चन में आपने कंटिन्यूटी चेक करनी है x इज इक्वल टू 2 पे। तो 2 पे जब इसकी कंटिन्यूटी चेक करेंगे तो आपने देखना है कि फंक्शनल वैल्यू किस में पुट होगी, f ऑफ 2 इसमें पुट होगी। तो 2 जो है किस में पुट होगी मेरे पास? x लेस आर इक्वल टू 2 है, तो इसके अंदर वैल्यू पुट होगी ना। इक्वलिटी का निशान इसके साथ दिया हुआ है, देखें, x लेस आर इक्वल टू 2 है, तो 2 नेगेटिव वाला केस भी इसी में पुट होगा और 2 इक्वल वाला केस भी। f ऑफ 2 इसके अंदर पुट कर देंगे, x की वैल्यू 2। तो ये देखें, f ऑफ 2 उसने फंक्शनल वैल्यू सबसे पहले फाइंड आउट की, तो इसी 2x प्लस 1 2x प्लस 5 के अंदर पुट करके, तो ये मेरे पास 9 आ गया। फिर लिमिट वैल्यू जब चेक करनी है तो x लेस देन 2 है, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 नेगेटिव जब पुट करेंगे तो 2x प्लस 5 में वैल्यू पुट होगी, और लिमिट x अप्रोचेस टू 2 पॉजिटिव पुट करेंगे तो फिर 4x प्लस 1 के अंदर वैल्यू पुट होगी। दोनों से आंसर फाइंड किया तो उन दोनों का आंसर 9 आ गया। इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों का आंसर सेम आया। फिर हम देखेंगे कि जो लिमिट का आंसर तो 9 आ गया, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों का आंसर 9 है तो फिर हम उसको जनरल लिमिट लिख लेते हैं ऊपर प्लस या माइनस के साइन के बगैर। फिर हम कह देते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू 2 इज इक्वल टू 9। लिमिट वैल्यू आ गई, फंक्शनल वैल्यू आ गई, और f ऑफ 2 और लिमिट x अप्रोचेस टू 2 f ऑफ x दोनों का आंसर, यानी कि लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शनल वैल्यू का आंसर सेम है, तो हम कहते हैं कि फंक्शन क्या है? कंटीन्यूअस है। जब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की, तो हम ये चाहते हैं कि x इज इक्वल f ऑफ 2 पे आप लोग, ओके, ये नेक्स्ट हमारे पास ये है क्वेश्चन, प्रीवियस तो हो गया कि कंटिन्यूस है, ये यहाँ पे ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट है। हमने चेक करना है कि फंक्शन कंटिन्यूस है नहीं। c इज इक्वल टू 2 पे चेक करना चाह रहे हैं, तो 2 पे तो फंक्शन कहीं पे भी डिफाइन नहीं है, तो फंक्शन डिसकंटिन्यूस है। वैसे इसको चेक किया जाना चाहिए था 1 के लिए। ये देखें, इसमें करेक्शन लिखा हुआ है, क्योंकि बुक में हो सकता है कि 2 के साथ लिखा हुआ। देख लेते हैं बुक के अंदर, आई थिंक सो कि इसने जो यहाँ पर सॉल्व करते हुए काम किया है उसकी मेन रीजन भी यही हो सकती है। c इज इक्वल टू 1 लिखा हुआ है यहाँ पर। ओके, आपने x इज इक्वल टू 1 पे इसको चेक करना है, तो हम इसको चेक कर लेते हैं x इज इक्वल टू 1 के लिए। तो 1 पे जब चेक करेंगे तो फंक्शनल वैल्यू x इज इक्वल टू 1 वाले केस में पुट होगी, f ऑफ 1 जो है वो 4 आ जाएगा। पहली बात डायरेक्ट आ गई फंक्शनल वैल्यू। लिमिटिंग वैल्यू जब चेक करनी है तो 1 नेगेटिव, f ऑफ लिमिट x अप्रोचेस टू 1 नेगेटिव, इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट जब लेंगे तो x नेगेटिव, x लेस देन 1 जो है इसके अंदर 1 पुट करें 3x माइनस 1 के अंदर, तो आंसर कोई भी आ जाएगा। लेट्स सपोज यहाँ पे 2 आ गया है। इसी तरह लिमिट x अप्रोचेस टू 1 पॉजिटिव जब कहेंगे तो तब आप लोगों ने देखना है कि इसका क्या आंसर आया हुआ है। ओके, तो फिर हम जब 1 नेगेटिव पे चेक करेंगे तो उस पर भी उसी तरीके से 1 नेगेटिव वाला जो केस है, x लेस देन x ग्रेटर देन 1, 1 पॉजिटिव जब है तो 2x के अंदर पुट करेंगे तो उसका आंसर भी 2 आ गया। अब x अप्रोचेस टू 1 पॉजिटिव और 1 नेगेटिव दोनों पे आंसर 2 आया, इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। लेकिन f ऑफ 1 यानी कि जो फंक्शनल वैल्यू थी और लिमिटिंग वैल्यू जो थी वो दोनों सेम नहीं है, तो इसका मतलब ये हो गया कि जो थर्ड प्रॉपर्टी है या प्रॉपर्टी c है वो
सेटिस्फाई नहीं हो रही तो हमारे पास फंक्शन जो है डिसकंटिन्यूस है। तो जो ए साथ में लिखा हुआ है इसका मतलब फर्स्ट प्रॉपर्टी चेक कर रहे हैं फंक्शनल वैल्यू, बी जिसके साथ लिखा हुआ है इसका मतलब है कि हम फिर सेकंड प्रॉपर्टी उसके बाद चेक कर रहे हैं कि लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं, और जब सी के आप लोग कर रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि हम थर्ड प्रॉपर्टी की फंक्शनल वैल्यू और लिमिट वैल्यू दोनों सेम है या नहीं उसे चेक कर रहे हैं। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन उसी तरीके से है, आपने इस x इज इक्वल टू 2 पे भी चेक करनी है, -2 पे भी चेक करनी है। 2 पे जब आप लोग चेक कर रहे होंगे तो x इज इक्वल टू 2 इस केस के अंदर पुट होगी तो फंक्शनल वैल्यू 3 आ जाएगी, f ऑफ 2 इज इक्वल टू 3। जब 2 पॉजिटिव पे चेक करेंगे तो x ग्रेटर देन 2 है तो 3 ही आएगी। 2 नेगेटिव पे चेक करेंगे तो 2 स्क्वायर -1 के अंदर पुट होगा। यहाँ पे 2 नेगेटिव और 2 पॉजिटिव दोनों का आंसर 3 आया है तो इसका मतलब लिमिट वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है। फिर थर्ड पार्ट के अंदर जाकर देखेंगे कि लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शनल वैल्यू दोनों सेम है। इसका मतलब हमने टोटल वही 3 काम करने हैं। पहली बात फंक्शनल वैल्यू डिफाइन है, दूसरी बात हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट है, राइट हैंड लिमिट दोनों का आंसर सेम है तो लिमिट डिफाइन है, और तीसरी बात कि लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शनल वैल्यू दोनों आपस में क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो अगर ये 3 प्रॉपर्टियां सेटिस्फाई हो रही हो तो फिर हम कहते हैं कि हमारे पास फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस है। इसी तरीके से इसको वैल्यू सी फाइंड आउट करनी है आपने। ये क्वेश्चन है मेरे पास, फाइंड सी, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। अब भाई लिमिट अगर एग्जिस्ट कर रही है ना तो फिर पक्की बात है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू -1 पॉजिटिव, -1 पॉजिटिव का मतलब एक्स ग्रेटर देन -1, और लिमिट एक्स अप्रोचेस टू -1 नेगेटिव, वो दोनों का आंसर सेम है। ओके, -1 पॉजिटिव का मतलब ग्रेटर देन -1, तो C+2 के अंदर भी -1 पुट करें, और -1 नेगेटिव का मतलब क्या है कि लेस देन -1 x+2 के अंदर भी आप लोग -1 पुट करें। तो यहाँ पर चूंकि x है ही नहीं C+2 वाले में तो ये ऐसे ही आ जाएगा, दूसरे x के अंदर -1 है तो -1 पुट कर देंगे, -1+2 और C+2। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो C की वैल्यू आ जाएगी। तो इसमें हमने क्या टेक्निक यूज की है, उसने कहा था कि लिमिट डिफाइंड है तो लिमिट एग्जिस्ट करती है तो आप लोगों ने सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब सादा सा ये होगा कि आप लोगों ने लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों को सेम रख लेना है, इक्वल पुट कर लेना है। तो फिर एक्स ग्रेटर देन यानी कि -1 पॉजिटिव वैल्यू को और -1 नेगेटिव वैल्यू को दोनों को इक्वल पुट करने के बाद सी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में एम की वैल्यू आप लोगों ने फाइंड आउट करनी है जबकि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। फंक्शन कॉन्टिन्यूस है 3 पे, इसका मतलब लिमिट वैल्यू x अप्रोचेस टू 3 नेगेटिव, x अप्रोचेस टू 3 पॉजिटिव और f ऑफ 3 तीनों का आंसर सेम है। तो x f ऑफ 3 क्या है n, f ऑफ 3 पॉजिटिव किस में पुट होगी, तो 3 नेगेटिव, पहले 3 नेगेटिव लिखा है तो x लेस देन 3 mx के अंदर, और लिमिट x अप्रोचेस टू 3 पॉजिटिव किस में पुट होगी, -2x + 9 में। तो तीनों आंसर सेम है। तो इसके अंदर x जब पुट होगा, x की जगह 3 पुट होगा तो 3m, इसके अंदर x की जगह पे 3 पुट होगा तो -6 और +9 3, तो 3m 3 और n तीनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो फिर आप यहां से देख लें कि n इज इक्वल टू 3 भी बन रहा है और 3m इज इक्वल टू 3 भी बन रहा है, तो m की वैल्यू 1 और n की वैल्यू 3। तो यहां से आप लोगों ने ये प्रोसीजर यूज करते हुए इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर ली। तो आइंदा जब भी फंक्शन कंटिन्यूस हो और आपने अननोन मालूम करना है तो पहली बात यही लिखेंगे कि उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, उसकी राइट हैंड लिमिट और उसकी फंक्शनल वैल्यू तीनों सेम होंगी। फिर क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट 4 नेगेटिव का मतलब x लेस देन 4 वाली कैटेगरी mx के अंदर 4 पुट कर देंगे। फिर 4 पॉजिटिव x ग्रेटर देन 4 तो x स्क्वायर के अंदर पुट कर देंगे लिमिटिंग वैल्यू। और तीसरी चीज फंक्शनल वैल्यू x इज इक्वल टू 4 भी यही कैटेगरी है तो x स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर 16। तीनों के आंसर्स को चेक करेंगे। अब x की जगह पे यहाँ पे 4 पुट करेंगे तो x स्क्वायर 4 16 आ जाएगा, यहाँ पे x 4 पुट करेंगे तो 4m आ जाएगा। तो बाद में इनको आपस में क्या कर लेंगे, कंपेयर कर लेंगे एक इक्वेशन बनाकर। देखें 4m इज इक्वल टू 16 इज इक्वल टू 16 तो m इज इक्वल टू 4। लास्ट बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एज पर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, इसके तमाम क्वेश्चन ही एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इस वजह से आप लोगों ने इनको ध्यान से देखना है। फर्स्ट चैप्टर से अगर आप लोगों को लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो मैक्सिमम पॉसिबल चांसेस यही होते हैं कि आप लोगों को इसी एक्सरसाइज से कंटिन्यूटी डिस्कस करने के लिए आती है, या ऊपर जिसमें एम एन की वैल्यू है या ये जो के की वैल्यू आप लोगों ने फाइंड आउट करनी है, इसमें से कोई क्वेश्चन आता है। तो जिसमें x इज इक्वल टू 2 और x नॉट इक्वल टू 2 दिया हो तो लिमिट वैल्यू एक ही मालूम करनी होती है, x अप्रोचेस टू 2 लिमिटिंग वैल्यू। तो लिमिटिंग वैल्यू नॉट इक्वल टू वाले केस में पुट होती है और फंक्शनल वैल्यू डायरेक्ट इसमें पुट हो जाएगी। लेकिन फंक्शन कंटिन्यूस दिया हुआ था तो इसका मतलब फंक्शनल वैल्यू और लिमिटिंग वैल्यू बराबर होगी। अब फंक्शनल वैल्यू x इज इक्वल टू 2 पे क्या है, k, तो k इधर आ गया, दूसरी तरफ लिमिट पुट होगी इस सारे फंक्शन के अंदर। और ये हमने जो एक्सरसाइज 1.3 की थी तो स्क्वायर रूट वाली फॉर्म अगर आ जाए
तो उसकी लिमिट फाइंड आउट करने के लिए हमने एक प्रोसेस देखा था कि हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर को रैशनलाइज करने के लिए इसके नेगेटिव वैल्यू से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और डिवाइड भी। तो यहाँ पर दरमियान में नेगेटिव है तो आप पॉजिटिव वैल्यू को रख के मल्टीप्लाई भी कर दें, डिवाइड भी कर दें। तो ऊपर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म बन रही है क्योंकि एक वैल्यू सेम नेगेटिव के साथ है, पॉजिटिव के साथ है। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ऊपर सारी टर्म्स को सिंप्लीफाई करके आंसर आ रहा है एक्स माइनस टू। तो नीचे वाले एक्स माइनस टू के साथ कैंसिल हो गया है। अच्छा, ये डायरेक्ट वैल्यू क्यों नहीं हुई? टू अगर मैं पुट करता ना तो टू माइनस टू जीरो बन रहा था और ऊपर भी 9 स्क्वायर रूट और 9 स्क्वायर रूट माइनस हो रहा था, तो जीरो ओवर जीरो फॉर्म बन रही थी, जिसकी वजह से मुझे ये सारा काम करना पड़ा कि इसकी नेगेटिव पॉजिटिव वैल्यू से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, न्यूमरेटर को रैशनलाइज किया। तो अब मेरे पास ऐसी चीज आ गई है कि एक साइड पे 1 है और दूसरी साइड पे अगर जीरो भी हो गया तो इन्फिनिटी आंसर आएगा, कोई इशू नहीं। एक साइड पे एटलीस्ट 1 है, डिफाइंड वैल्यू आएगी कोई ना कोई। तो मैं चेक कर रहा हूँ, अब एक्स की जगह पे जहाँ पे एक्स है वहाँ पे 2 पुट किया तो 9 स्क्वायर रूट प्लस 9 स्क्वायर रूट, तो 2 टाइम्स 9 स्क्वायर रूट या 9 स्क्वायर रूट का आंसर 3 है तो 3 प्लस 3 6 आ गया। तो के की वैल्यू यहाँ से आप लोगों के पास आ गई है। तो ये हमारे पास कॉन्टिन्यूटी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस थे उनको हमने सॉल्व किया है। तो ये इस चैप्टर की मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है और इसी से रिलेटेड मैक्सिमम क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाते हैं। इस एक्सरसाइज के बाद जो हमारे पास क्वेश्चंस हैं, ये लास्ट एक्सरसाइज जो है उसको ज्यादातर हम क्या करते हैं, स्किप कर जाते हैं, लेकिन ये एक लिहाज से बड़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। किस तरह इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है कि जो ग्राफ फॉर्मिंग है, ये ग्राफ बनाना है, ये हमेशा एक बहुत बड़ा इशू रहता है। तो ग्राफ बनाने के लिए आप लोगों ने काम क्या करना है, ये बड़े ही सिंपल सा प्रोसीजर है कि y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, तो आप एक साइड पे x लिखें और दूसरी साइड पे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू लिख लें 2 पर x, और x को 0 से 0 1 2 3 और इधर भी -1 -2 -3, ये -4 तक यहाँ पे लिखा हुआ है, आप -3 तक भी लिख लें तो सफिशिएंट है। आप इसी फंक्शन के अंदर 2 पर x के अंदर क्या करें, -3 पुट कर दें, तो 2 पर -3 का आंसर देखें वो क्या आता है 0.125। फिर x की जगह पे -2 पुट कर दें, 2 पर -2 का आंसर आता है 0.25। फिर -1 पुट कर दें तो उसका आंसर आता है 0.25। इसी तरीके से ये तमाम वैल्यूज आ गए। फिर क्या करेंगे, आप लोगों ने 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस ड्रा करनी है। किस टाइप की लाइंस, वो इस टाइप की लाइंस होंगी, ये लाइन और ये लाइन, कार्टियन प्लेन आप लोगों ने बना लेनी है। इस एक्स पे जो है वो आप लोगों ने राइट साइड पे पॉजिटिव वैल्यूज इधर, और इधर जो है वो नेगेटिव वैल्यूज। इसी तरह वाई ऊपर जो है वो पॉजिटिव और नीचे जो है वो नेगेटिव वैल्यू, ये यहाँ पे बने हुए हैं आप बेसिकली ना, मैं सिर्फ ये जस्ट बता रहा हूँ आप लोगों को। तो फिर क्या करेंगे, x की वैल्यू जब 0 पुट की थी तो फंक्शनल वैल्यू क्या आई थी 1, x की वैल्यू 1 पुट की थी तो फंक्शनल वैल्यू क्या आई थी 2, x की वैल्यू 2 पुट की थी तो फंक्शनल वैल्यू क्या आई थी 4 इसी टेबल में, 3 पुट की तो 8, -1 पुट की थी तो 0.5, -2 पुट की थी तो 0.025, 0.125। तो ये तमाम वैल्यूज को जो पॉइंट्स बने उन सारे पॉइंट्स को आपस में मिला देंगे तो हमारे पास क्या जनरेट हो जाएगा, ग्राफ जनरेट हो जाएगा। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज में जस्ट आप लोगों ने ग्राफ्स बनाने हैं। ये यहाँ पर उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो किए हुए हैं वो आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये देखें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9 है। आपको हो सकता है कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स की फॉर्म ना दी हो, तो कोई बात नहीं, आपने y को एक साइड पे ले जाना है और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो y की वैल्यू आई प्लस -9 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो फिर क्या करना है, उसी तरीके से -3 से 3 तक आप पॉइंट लिखें, x की जगह पे 0 पुट करें, यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो 9 - 0 9 प्लस -9 स्क्वायर रूट प्लस -3, तो x की वैल्यू +3 भी आई है और -3 भी आई है। 1 पे प्लस माइनस 0.28, इसी तरीके से 0.22, तो हम क्या करेंगे, और +-3 पे आंसर 0 आ गया। तो टेबल में उसी तरीके से आप लोगों ने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ करना है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ड्रॉ करने के बाद क्या करेंगे, हम देखें 0 पे आंसर जो है वो +-3, तो +3 पे भी पॉइंट लगा लेंगे, -3 पे भी पॉइंट लगा लेंगे। इसी तरीके से फिर जब 1 था तो -0.28 और +0.28, इसी तरीके से 0.22 और 0.22 माइनस का भी, और 3 पे जो आंसर 0। इसी तरीके से नेगेटिव साइड पे जब लगाएंगे और सारे पॉइंट्स को आपस में सेम टाइमिंग में ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास सर्कल बन जाएगा। तो ये ग्राफ बनाने का यहाँ पर प्रोसीजर है। ये कोर नेक्स्ट ग्राफ भी बनाया हुआ है। तो आप लोगों ने क्या काम करना है, यहाँ पर यही काम करना है कि e⁻2x है तो 0, यहाँ पे देखें स्केल छोटा कर लिया है 0.5 और 1, तो स्केलिंग आप लोग कम भी कर सकते हैं, ज्यादा भी कर सकते हैं। अगर ह्यूज वैल्यूज आ रही हैं तो आप लोग 2 3 पर जाने की बजाय उसको 0.5 का ब्रेक भी ले सकते हैं या स्केलिंग 0.5 की कर सकते हैं।
तो ये ग्राफ फार्मिंग है जो आप लोगों को पता होनी चाहिए, सो दैट कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स इस तरीके से सॉल्व किए जा सकते हैं। इसी के साथ ही हमारे चैप्टर 1 जो है वो एंड होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारी मीटिंग होगी उसके अंदर हम चैप्टर नंबर 2 जो कि डेरिवेटिव से रिलेटेड है उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।